एमपी में कमलनाथ की कोशिश नाकाम, कांग्रेस के खिलाफ सपा ने उतारे उम्मीदवार। कमलनाथ ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के दिए थे संकेत। सपा और कांग्रेस के बीच एमपी में सीट बंटवारे पर नहीं बन पाई सहमति। इंडिया गठबंधन बनने के बाद कोशिश हो रही थी कि ये प्रयोग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही शुरू हो जाए। खास तौर पर सपा की नजरें मध्य प्रदेश पर टिकी हुई थी। एमपी में हर विधानसभा चुनाव में सपा को एक न एक सीट जरूर मिलती है। 2018 में भी उसे एक सीट मिली थी। ऐसे में अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से गठबंधन की इच्छा जताई थी। सपा की ओर से 10 से 12 सीटों की डिमांड की गई थी। शुरुआत में संकेत मिल रहे थे कि कांग्रेस 2 या 3 सीट सपा के लिए छोड़ सकती है और इसी के चलते सपा भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, सपा ने भी अपने 9 उम्मीदवार उतार दिए। इसमें से 5 तो उन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जिन पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि एमपी में अब सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। वैसे कमलनाथ की अभी भी कोशिश है कि सपा के साथ गठबंधन हो जाए। उन्होंने इसे लेकर बयान भी दिया है और कहा है कि अखिलेश यादव की इच्छा है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी को साथ आना चाहिए। अखिलेश की इस इच्छा का हम स्वागत करते हैं। कमलनाथ ने एमपी में सपा से गठबंधन की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा, लेकिन अगर गठबंधन की संभावना बनती है तो ये अच्छा होगा। दरअसल कहा जा रहा है कांग्रेस और सपा के बीच जिन 4 सीटों को लेकर बात बिगड़ी है वो चितरंगी, मेहगांव, भांडेर और राजनगर सीट है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मेहगांव, भांडेर और राजनगर सीट जीती थी। हालांकि सपा आलाकमान इन सीटों से ज्यादा कांग्रेस द्वारा छतरपुर जिले के बिजावर से उम्मीदवार उतारने से सबसे ज्यादा नाखुश है। दरअसल 2018 में सपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस इस सीट से किसी को भी नहीं उतारेगी, लेकिन पहली ही लिस्ट में कांग्रेस ने बिजावर से चरण सिंह यादव को मैदान में टिकट देकर अटकलों को दूर कर दिया। कांग्रेस की पहली लिस्ट के रिएक्शन के तौर पर सपा ने लिस्ट में बिजावर से डॉक्टर मनोज यादव को टिकट दे दिया। अब दावा किया जा रहा है कि सपा प्रदेश में 30 से 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। दरअसल हाल ही में यूपी में घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और सपा का समर्थन किया था। इसके बाद से ही इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों के बीच गठबंधन हो सकता है, क्योंकि इसी राज्य में सपा का आधार ठीक ठाक है। लेकिन अब यहाँ भी गठबंधन होते नहीं दिखाई दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तो सपा पर तंज भी कस दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश में सपा को सीट देने के साथ ही अपना उम्मीदवार भी दे दें और उनसे कहा जाए कि वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ लें, तो भी कोई उम्मीदवार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहता है। सपा से गठबंधन की संभावना के बीच मध्य प्रदेश के प्रवक्ता पीयूष बबेले ने कहा है कि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। कांग्रेस के एक अन्य नेता ने कहा, सपा अपनी क्षमता से अधिक सीटों के लिए उतावली है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में उनका कोई आधार नहीं है, वो इतनी अधिक सीटों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, और जिस सीट को लेकर वो परेशान है उनके विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उम्मीद है कि कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन सपा को ऐसे राज्य में जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत है जहां उनका कोई आधार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।